औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं माशाअल्लाह। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है, शाबाश। अभी तक आप लोग अक़ायद और अखलाक वग़ैरह की क्लासेस कर चुके होंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? ये अरबी क़ायदा है आपके सामने और हम पढ़ेंगे इस क़ायदे के ज़रिए से तजवीद। क्या पढ़ेंगे हम? तजवीद पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये सीनियर क्लास के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। सीनियर क्लास यानी अपने मदरसे सज्जादिया के 7th, 9th, 10th और मदरसे बिंतुल हुदा के 4th, 5th, 6th के स्टूडेंट्स के लिए। अलबत्ता और भी दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मदरसे के अलग के लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, पेरेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तजवीद में हमने बेस इस क़ायदे को बनाया है, इसलिए मुमकिन है कि इसके सारे लेसन को ना पढ़ें। कहीं कहीं ऐसे लेसन जो बच्चों के लिए थे शायद उनको हम ना पढ़ें, या ये भी हो सकता है कि अलग से भी कुछ बातें हम इसमें ऐड करें इंशाअल्लाह, ठीक है। तो फिर आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तजवीद के बारे में जानते हैं और आगाज़ करते हैं हम पैगंबर अकरम की एक हदीस के ज़रिए। क्या फ़रमाते हैं हुज़ूर? हुज़ूर फ़रमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। कौन फ़रमाता है ये? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़रमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। तर्जुमा क्या होगा इसका? इस हदीस का तर्जुमा कौन बताएगा? इस हदीस का तर्जुमा यह है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो क़ुरआन सीखे और दूसरों को सिखाए। यानी पहले कुरान ख़ुद सीखे और उसके बाद दूसरों को सिखाए, वो सबसे बेहतरीन इंसान है। समझ गए ना आप लोग? जो जितना ज़्यादा कुरान को सीखता है, कुरान को सही पढ़ना, कुरान की मीनिंग को समझना, कुरान की तफसीर को समझना, और जितना ज़्यादा दूसरों को सिखाता है वो उतना ही बेहतरीन इंसान है, ठीक है। ये हदीस आप लोग जो है वो कोट कर लें और इंशाअल्लाह हदीस तो नहीं, हदीस में ज़बानी आपसे सुनूंगा, लेकिन इसका तर्जुमा आपको सवाल में भी लिखना होगा, ठीक है। क्या है हदीस? खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है। शाबाशी हो गया है, ठीक है। इसके बाद जो है हम कुछ आदाब सीखते हैं कुरान पढ़ने के, और उसके बाद तजवीद के बारे में हम जानेंगे इंशाअल्लाह। देखें, कुरान पढ़ने का सबसे पहला अदब, ये हम बड़े बच्चों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारा फ़र्ज़ ये है कि कुरान पढ़ना उनको आता है, सिर्फ हमको तजवीद पढ़ना है। अलबत्ता तजवीद जो है वो कुरान पढ़ने की इब्तदा ही से पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? शाबाश।
तो हम बात कर रहे थे कुरान को पढ़ने के आदाब की। जब भी कुरान पढ़ने के लिए बैठें, नंबर 1 बावज़ू होकर बैठें, नंबर 2 क़िबला रुख होकर बैठें, नंबर 3 बेहतर है कि कुरान को देखकर पढ़ें, नंबर 4 कुरान जो आप लें तो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए कि आँखों पर असरअंदाज हो, बल्कि बड़ा कुरान लेकर बैठें, तकरीबन इतना उसका साइज़ हो। और नंबर 5 ये कि मोबाइल में कुरान जब तक मुमकिन है कि आप ख़ुद कुरान में कुरान पढ़ सकते हैं तब तक मोबाइल में कुरान ना पढ़ें। मोबाइल में कुरान सफ़र के लिए है, कोई बहुत ज़रूरी काम पड़ गया कहीं पर, वहाँ पर नहीं है या नहीं ले सकते हैं तब के लिए, वरना जो मोबाइल में जो कुरान होता है आमतौर पर उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारी जगहों पर मद लगाना रह जाता है, कहीं पर तशदीद लगाना रह जाता है, इसलिए जो है जो अक्सर नुस्खे देखे गए हैं बहुत सारे नुस्खों में ऐसा है, बहुत सारे जो एप्लीकेशंस आते हैं उनमें ऐसा है। लिहाजा कुरान को आप लोग देख कर पढ़ें, ठीक है, कुरान में। उसके बाद जो आदाब मैंने अर्ज़ किए उनमें से ये है कि जब हम कुरान पढ़ने के लिए बैठें, बावज़ू तो मैंने बता दिया है, हमारा लिबास भी पाक होना चाहिए, बदन भी पाक होना चाहिए, और हम जो है खैर की नीयत से पढ़ें, यानी दिल लगा कर पढ़ें। ऐसा ना हो कि गफलत में या ज़बरदस्ती किसी ने बिठा दिया है तो पढ़ रहे हैं, नहीं, दिल से पढ़ें, ये सोच कर पढ़ें कि हम अल्लाह से बात कर रहे हैं और ये हमको मौका मिला है अल्लाह से बात करने का, ये सोच कर कुरान को पढ़ें, ठीक है। ये मुख्तसर से आदाब हैं, तकरीबन 5 चीज़ें मैंने बता दी हैं। उसके बाद जब भी कुरान पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम सही तरीक़े से पढ़ें। उसके बाद जब भी कुरान पढ़ना शुरू करें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, और जब कुरान पढ़कर तमाम कर दें तो सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम पढ़ें, ठीक है। समझ गए ना आप लोग माशाल्लाह से। और बच्चों के लिए आखिरी बात ये कि जहाँ से कुरान को उठाया है पढ़ने के बाद वहीं पर रख भी दें, और जो कुरान पढ़ा है अगर आप चाहते हैं तो इसके सवाब को अपने मरहूमीन के लिए, अगर किसी के दादा दादी मरहूम हो चुके हैं या कोई और रिश्तेदार, तो उनके लिए इसको ईसाले सवाब कर सकते हैं। ये तकरीबन 7 आदाब हैं जो मैंने आपको कुरान के पढ़ने के बताए हैं। अब हम जो है वो ज़्यादा वक्त खर्च न करते हुए सबसे पहले जो हमारा मौजू है उसकी तरफ आते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ये आप सब लोगों ने लिख लिया होगा, मुझे मालूम है, लिख लिया है, शाबाश, लिख लिया है। हमारा सब्जेक्ट क्या है आज? तजवीद। तजवीद की क्या माना है, कौन बताएगा? कुरान को सही से पढ़ना। शाबाश, माशाल्लाह, सही कहा आपने। तजवीद, देखिए मैं यहाँ पर जो डिक्शनरी में माना है वो आपकी खिदमत में लिखता हूँ। तजवीद तजवीद यानी खूबसूरत बनाना, खूबसूरत बनाना। बनाना हमारे उर्दू वाला बनाना, इंग्लिश वाला बनाना नहीं, यानी खूबसूरत अच्छा वाला केला नहीं। खूबसूरत बनाना यानी किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाना। मिसाल के तौर पर हम लोग दस्तरखान लगाते हैं खाना खाने के लिए, दस्तरखान को सजाने के लिए सलाद लेकर आते हैं, सिरका लेकर आते हैं, चटनी लेकर आते हैं, खूबसूरत बनाते हैं उसको, अच्छी अच्छी प्लेटें उस पर रखते हैं मिसाल के तौर पर। या हम लोग जब अपने लिए कपड़ा लेते हैं या कहीं पार्टी में जाते हैं तो बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, बालों को संवारते हैं, नहाते हैं, और उसके अलावा और जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं खूबसूरत दिखने के लिए, ठीक है। या हम जो है अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो ऐसे अल्फाज को चुनते हैं जो खूबसूरत मालूम हो। जिन लोगों का सलीका अच्छा है वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। हम लोग का जो घर होता है वहाँ पर हम अगर हमको बेडशीट ख़रीदना है तो अच्छी सी बेडशीट ख़रीद कर लाएंगे ताकि खूबसूरत मालूम हो। तकियों के ग़िलाफ़ भी उसी तरह के होने चाहिए ताकि खूबसूरत मालूम हो, ठीक है। कलर्स की मैचिंग करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में ताकि खूबसूरत लगे, समझ रहे हैं ना। लिहाजा जब हम हर चीज़ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो फिर कुरान को भी खूबसूरत अंदाज में पढ़ें। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? शाबाश, पढ़ना चाहिए। तजवीद के मीनिंग क्या है? खूबसूरत बनाना। ये डिक्शनरी में मीनिंग है, लुग़वी मीनिंग है।
अब हम बात करते हैं तजवीद की तारीफ़, डिफिनेशन क्या है। तजवीद की डिफिनेशन क्या है, कौन बताएगा मुझे। अलबत्ता यहाँ से भी हमको समझ में आ रहा है, यानी कुरान को खूबसूरत बनाना। लेकिन कुरान को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें होती हैं ना खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे अगर हमको खूबसूरत बनाना है, हॉल को खूबसूरत बनाना है, वहाँ पर सोफ़े लाकर डालते हैं, सोफ़ों के बीच में एक उसी से मैच करते हुए कलर की मेज़ लेकर आते हैं, एक दो कुर्सी ले लेते हैं, वैसे ही सोफ़ों के लिए जो है वो कवर ले लेते हैं, उसके जो तकिए होते हैं उसके लिए, मिसाल के तौर पर। या जो है और जो दूसरी चीज़ें वहाँ पर हमको ऐड करना है वो भी उसी की तरह से रखते हैं, बीच में एक गालीचा डाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें किस लिए करते हैं, एक कुछ गुलदस्ता ले आते हैं, फूल रख देते हैं वहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें किस लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। लिहाजा कुरान को खूबसूरत बनाना यानी खूबसूरत तरीक़े से पढ़ना। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हाल में मुख्तलिफ़ चीज़ें रखने के लिए खूबसूरत करना होता है, खूबसूरत रखने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें करना होती हैं, मुख्तलिफ़ काम करना होते हैं, वैसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हुरूफ को सही से अदा करना, हुरूफ को सही से अदा करना, हुरूफ के अहकाम को जानना, उनके कुछ अहकाम हैं, हुरूफ के सिफ़ात को जानना, हुरूफ के मखारिज को जानना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही से अदा करने, कुरान को अच्छा बनाने में मददगार होती हैं। तो हम इसकी डिफ़िनेशन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसकी डिफ़िनेशन। तजवीद की तारीफ़ क्या है, कुरान के हुरूफ और अल्फाज को कुरान के हुरूफ और अल्फाज, कुरान के हुरूफ और अल्फाज को सही मखारिज, सही मखारिज सही मखारिज, ये आर है यहाँ पर, सही मखारिज, अहकाम और सिफ़ात के साथ पढ़ना। ये क्या है, इसको तजवीद कहते हैं। देखिए फिर से ध्यान से, कुरान के हुरूफ और अल्फाज को सही मखारिज, अहकाम और सिफ़ात के साथ पढ़ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको तजवीद कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मिसाल के तौर पर मखारिज क्या है, बाद में हम इसको तफसील से बताएंगे। लेकिन मखारिज यानी क्या, मखारिज यानी वो जगह जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ हुरूफ जो है हल्क से अदा होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, हुरूफ हल्की कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे हमज़ा, हा, ऐन, हा, गाइन, खा, ये हुरूफ कहाँ से अदा होते हैं, हल्क से। तो इनका मखरज क्या है, हल्क। मखरज यानी निकलने की जगह, यानी जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं उस जगह को मखरज कहते हैं। यानी मखरज सही तलफ़ुज़ के साथ, जो उसका सही प्रोनाउंस है उसके साथ अदा करना, ठीक है। उसके जो सिफ़ात हैं, सिफ़ात कुछ हुरूफ मोटे होते हैं, कुछ हुरूफ बारीक होते हैं, कुछ हुरूफ की आवाज़ को गाढ़ा अदा करना होता है, कुछ हुरूफ की आवाज़ को बारीक अदा करना होता है, ये मिसाल के तौर पर। या अहकाम होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बाद में आने वाली हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ हुरूफ और अल्फाज को अदा करना, ये क्या कहलाता है, ये तजवीद कहलाता है। समझ गए आप लोग इस बात को, ठीक है। अभी आप तजवीद की तारीफ़ लिख लीजिए और इतनी बात जो मैंने बताई है उसको जहन में रखें अपने। उसके बाद हम जो है कुरान पढ़ने के मराहिल को देखेंगे और उसके बाद हम ये तय करेंगे कि हम कहाँ पर हैं। देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी खिदमत में बहुत आसान तरीक़े से इन मतालिब को पेश करूँ, ठीक है, बहुत ही आसान तरीक़े से, आसान तरीक़े से इन बातों को मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। कोशिश ये है, कुरान पढ़ने का सबसे पहला मरहला है, देखें,
सबसे पहला मरहला है रूखानी। ये स्टेप्स कह सकते हैं इसको, कदम। सबसे पहला कदम क्या है कुरान पढ़ने का? सबसे पहला कदम क्या है कुरान पढ़ने का? सबसे पहला कदम है रूखानी। रू यानी सामने, खानी यानी पढ़ना, यानी देख कर पढ़ना। इससे मुराद है कुरान हमारे सामने है, हम देख कर पढ़ रहे हैं, लेकिन देख कर सही पढ़ना, देख कर सही पढ़ना, यानी देख कर गलत नहीं पढ़े। मसलन अब इसमें ज़रूरी नहीं कि हम तेज़ पढ़ रहे हों। रूखानी यानी देख कर पढ़ रहे हैं लेकिन सही पढ़ रहे हैं। अल-हम-दु, अगर ऐसे भी पढ़ रहे हैं अल-हम-दु, मिसाल के तौर पर अल-हम-दु, सही पढ़ना है, चाहे हम आहिस्ता भी पढ़ रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये क्या है? ये रूखानी है, हमको सही पढ़ना है। ठीक है। इत्तेफाकन कुरान मजीद भी यही कहता है कि मुझे सही पढ़ो। ज़रूरी नहीं कि हम लोग जो है वो बहुत तेज़ तेज़ पढ़ें, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि हम सही पढ़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छी ट्यून में पढ़ें। अच्छी बात है ट्यून में पढ़ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करें, सही प्रोनाउंस अदा करें, सही ज़ेर ज़बर पेश का ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर लिखा है अल-हम्दु। रूखानी का मतलब ये है कि कुरान जब लिखा हुआ है तो हम उसको सही से देखकर पढ़ लें। अल-हम्दु, चाहे हमको थोड़ी देर लगे। अल-हम्दु लिल्लाही, लिल्लाही, अल-हम्दु लिल्लाही रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, समझ गए आप लोग? रूखानी यानी देख कर पढ़ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चाहे अटक अटक कर पढ़ें, लेकिन हमको क्या करना है? हमको सही पढ़ना है। इसको रूखानी कहते हैं, देख कर पढ़ना। दूसरा स्टेप क्या है? मैं दूसरा स्टेप भी यहीं पर लिख देता हूं। ये रूखानी पहला स्टेप है, ये आप लोगों ने लिख लिया है। दूसरा स्टेप है रवान खानी। रवान खानी, रवान कहते हैं यानी बगैर अटके हुए, यानी अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस तरह से नहीं पढ़ना है। रवान खानी ये बगैर अटके हुए जल्दी जल्दी पढ़ना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझ गए आप लोग? देखिए रूखानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको भी रूखानी कह सकते हैं। देख कर पढ़ना है, चाहे आप आहिस्ता पढ़ रहे हो या तेज़ पढ़ रहे हो, रूखानी में फ़र्क नहीं करता है। लेकिन रवान खानी यानी आपको अटक अटक कर नहीं पढ़ना है, सही भी पढ़ना है और अटकना भी नहीं है। इसको क्या कहते हैं? रवान खानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, चाहे और जल्दी पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझ गए ना आप लोग? शाबाश। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये 2 स्टेप थे कुरान को पढ़ने के। सिर्फ कुरान की क़िराअत के ये 2 स्टेप थे जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किए हैं। इंशाल्लाह आप लोग इन स्टेप्स को याद करें, लिखें। इसके अगले क्लास में और कुछ जानकारी हम आपको इंशाल्लाह इसी के बारे में देंगे। पहले आप इनको याद कर आएँ। सिर्फ मैं आपको सवाल बता देता हूँ। आज के हमारे दर्स के सवाल क्या हैं? आज के हमारे दर्स का सवाल सबसे पहला ये है कि पैगंबर ने सबसे बेहतरीन लोग किन को बताया है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये इन सवालों के जवाब लिख कर लाने आपको। दूसरा सवाल ये है कि कुरान पढ़ने के क्या आदाब हैं? कम से कम 6 आदाब लिखने हैं। तीसरा सवाल ये है
कि कुरान पढ़ने के कितने स्टेप्स हैं और दोनों में क्या फ़र्क है। 2 स्टेप्स में है, उन दोनों में क्या फ़र्क है। तीसरा सवाल ये है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।